संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं। जो भी तन धर के आया है सृष्टि में वह सुखी नहीं पाया है। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा, कोई सुखी नहीं पाया। यहां दुखों की खेती होती है, दुखों के फल लगते हैं। यहां सुख है ही नहीं। सुख तो परमात्मा के देश में सुख है। इसका नाम मृत्यु लोक है, मौत का राज्य है। यहां पर जन्मना मरना दोनों कष्टदायक। बीच की जो उम्र है घूम रही है ये, इसमें सारे दुख भरे पड़े हैं। सुख चाहते हैं हम, सुख ढूंढते हैं हम। कैसे धन कमा लें, बढ़िया मकानात बना लें, कल्पना करते हैं तब सुख मिलेगा। पति पत्नी खूब कमाई में जुट गए, आलीशान मकान बना लिया, सारा सामान भर दिया, गाड़ी भी खड़ी हो गई, नौकर चाकर भी आ गए, सुख नहीं मिला।
और चाहिए। आशा और तृष्णा ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आशा करते हैं वो पूरी होने को होती है, नई तृष्णा आ जाती है, और चाहिए। इसी कसम कसम पूरी जवानी हमारी निकल जाती है। बच्चों के पालन पोषण में, उनकी शिक्षा दिलवाने, पढ़ाई लिखाई में, फिर उनकी शादी करने में, फिर उनके अलग अलग मकानात बनाने में, और 60-65 साल के हो जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, बीमारी उभरने लगती है, शक्ति कमजोर हो जाती है। उसके काफी तो परहेज आ जाएंगे। पहाड़ पे नहीं चढ़ना, लंबा नहीं जाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, आदि आदि परहेज आ जाएंगे। सामान तो सब कुछ है घर में, फिर उसके तो परहेज लगा दिए गए, उसके नाम का तो नहीं है वो। हलवा बनता है, सुगंध पूरे मकान में जाती है। दादा पोता, दादा वो पोता आता है, दादाजी थोड़ा हलवा ला दो, बेटा बहुत खाया जवानी में, तेरी मम्मी से छुपा के लिया थोड़ा सा। वो बोलेगी शुगर की बीमारी है, फिर भी नहीं टिकता, वो ले आया, थोड़ा 1 चम्मच खाया था, बुरानी आ गई ऊपर से, पिताजी क्या कर रहे हो आप? नहीं बेटा बस वो थोड़ा सा ये तो पता ना परहेज आपका, फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा ना। नहीं बेटा तो वैसे मैंने चेक किया था। देखो आप अपना घर, अपना सामान, अपना हलवा नहीं खा पा रहे। गाड़ी में बैठने में दिक्कत आने लगती है, श्वास की समस्या बढ़ने लगती है, दम फूलने लगता है। अब जरा देखना, तो बचपन में सुनते आए थे जी भक्ति करो, भगवान मिलेंगे, सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी। जी जवानी में फुर्सत नहीं है। बच्चे छोटे छोटे बड़े हो गए, शादियां हो गई, मकान बन गए, अब पूछ रहे वृद्धों से, दादाजी ऊंचे पहाड़ पे एक संत जी रहते हैं, कुटिया बना के चलोगे? नहीं बेटा मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं जा सकता, शक्तिहीन हो गया, लंबा बैठ नहीं सकता, देर तक लेट नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता, ज्यादा चुप भी नहीं रह सकता। ये भी समझ लो, मौन रहेगा, मौन नहीं रहता वो, हर चीज की शक्ति कम हो जाती है। फिर भक्ति करेगा वो। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति, युद्ध और गृहस्थी। लड़ाई, सैनिक 18 वर्ष की आयु में जवान होते ही भर्ती खुल जाती है। भारत सरकार कहती है भर्ती ले लो, करो भाई। प्रमोशन होते होते 55-60 साल के हो जाते हैं, पेंशन लो जी, घर जाओ आप। सरकार भी सयानी है, बल्कि घर जाओ बस। अब शक्ति नहीं रही तुम्हारे अंदर, वो याददाश्त भी नहीं है तुम्हारे अंदर। नए लड़कों को भर्ती करेंगे अब तो। सुनो, गृहस्थी भी जवानी की है और भक्ति भी जवानी की है। जी हम सारा काम छोड़ के क्या भक्ति करेंगे? किसने कहा है सारा काम छोड़ दो? हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है, भोजन मांगेगा, पानी मांगेगा, सोने के लिए जगह मांगेगा,
सर्दी में कपड़े गर्म मांगेगा, सब कुछ मांगेगा। कहां से आएगा? कमाना तो पड़ेगा। अपनी कमाई के साथ साथ, भोजन के साथ साथ भजन करना है। समय निकाल के अगर भजन कर गए फिर दोनों काम साथ हो रहे, क्या दिक्कत है? भजन आत्मा का भोजन है, खुराक है, और भोजन इस शरीर की खुराक है। गलती कहां होती है? जवानी वाले कार्य को बुढ़ापे के सारे छोड़ देते हैं। ऐसा कर लो ना जरा कि जी गृहस्थिया काम बुढ़ापा में करांगे, कर दो ना। पचास किलो का बैग अपने आप उठा के सिर पर जाने वाला भाग भाग के 10 किलो बाल्टी पानी की नहीं उठती उस पर बाथरूम में जाने के लिए। भेद जान के भक्ति होती है भाई, और जवानी में होती है। वृद्धावस्था में तो फिर आदत पड़ जाती है, जवानी में फिर आसान हो जाती है वो। इसीलिए तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति भी, युद्ध भी और गृहस्थी भी। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। साहिब कहते हैं जहां सूर्य उदय होता है, जहां जाकर छिपता है, पूरी सृष्टि आ गई। साहिब कहे सबकी जांच पड़ताल कर ली मैंने, यहां कोई सुख ही नहीं पाया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं सारा संसार दुखी है। सुखिया सोई, कौन है सुखिया? जो सत्य नाम अधारा। सतनाम तो भाषा का है, ये तो वर्णात्मक शब्द हम बोल रहे हैं, सतनाम सतनाम। सतनाम अधारा, जिसने आधार बना लिया, इसको अपना लिया। हम कैसे अपनाएंगे? कोई वस्तु हमारे पास आएगी, हमारी अपनी बनेगी, फिर प्रयोग करेंगे। जो शरीर हम देख रहे हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों के तहत काम करता है, जुड़ता है संसार से। 10 इंद्रियों की पकड़ में सतनाम नहीं आता, वह जुबान से उतर जाता है। वो सतनाम आत्मा परमात्मा को जोड़ने की कड़ी बन जाता है। उस सतनाम की बात कहे नानक जी महाराज, जबान से बोले जाने वाले की नहीं कह रहे, फिर तो पता ही नहीं दिया। सतनाम अधारा, कर लो सतनाम का जाप, फिर तो सब हो गए ज्ञानी, सब हो गए भगत। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। सतनाम के बारे में आता है, ताराचंद जी महाराज बताते हैं, सतनाम सबसे बड़ा, 5 में सरदार। ताराचंद सिमरण करो, बेड़ा हो जाए पार। पहले सुन लो, जितने भी संत मत के गुरु हैं, प्रथम नाम में जबान का नाम देते हैं सारे। जबान के नाम 1 भी हो सकता है, 2 और 3, 4, 5 भी हो सकता है। जहां 5 शब्द दिए जाते हैं ना, उनमें से एक सतनाम है। कह रहे वो एक का सिमरण कर लो भाई सतनाम का, फिर भी तो वो जाप पे है।
अभी तो उठों पे है वो, बेड़ा हो जाए पार। अब इसको जुबान से उतारेंगे वो। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है ये भरम का और झिन्नी है ये औड। सतनाम तो प्रकाश हो गया। बता दे कैसे? सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसका नाम है। फिर रूप क्या है? सूर्य बोलते को रूप थोड़ी आ गया, सूर्य के सामने आ गया। कमरे में नहीं, अब कमरे में क्या है? अंधकार है कमरे में, तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा। छोटे बच्चे को ना माता लेके आती है, बेटा सूर्य दिखा है, मम्मी दिखा दो, चल देख सामने, ये है, ये तो प्रकाश दे रहा है, तो आग का गोला है। अब सूर्य का पाठ नहीं करना, सामने खड़ा हो जाना है। जनवरी के महीने में ठंडी में कांप रहे हैं हम, बस सामने खड़े हो जाओ और सूर्य का पाठ नहीं बोलना, सूर्य शब्द ही नहीं बोलना। क्यों? वह शक्ति है, सामने आ गई। अब क्या करो? ठंड दूर कर देगा, ऊर्जा भर देगा। जो हाथ शून्य में हो गए थे, पेन नहीं उठाते थे, पेपर में देने वाले बच्चों के ठंडी में कई बार पेपर होते बच्चों, और कुछ बाइक चला के आते हैं, कोई साइकिल पे आता है, जम जाते हैं हाथ। पेन पकड़ते हैं ना, स्पीड नहीं पकड़ती लिखाई, और जो जो गर्म होता रहेगा ना, स्पीड पकड़ते रहेंगे। ऐसे अंग प्रत्यंग हमारे जड़वत हो गए थे, और सूर्य के सामने गए, खुल गए। अब काम भी करेंगे, ऊर्जा भी आ गई। क्या मिल गई? शक्ति। क्या मिली है? शक्ति। सतनाम प्रकाश है, ये आ गया प्रकाश। ये सुहावना प्रकाश है, ये आत्मा को प्रिय लगता है। सोचो, देखो, इसको आत्मा देख के खुश होती है, और इसमें शक्ति है जो आत्मा से जुड़ेगी। क्या ये विधि है, बता रखी है। सतनाम प्रकाश है, अंधकार तो नहीं बताया। करो तुलना। अंधेरे में हमें डर लगता है, पहले अपनी मूल्यांकन कर लो। न पोथी खोलनी, न कठिन मंत्र रटने, हमने अपने शरीर पे, अपने अंदर आ जाओ, पहले देख लो। देख लो आप, आत्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश को चाहती है। अंधकार अज्ञान है, अज्ञान में डर लगता है, अंधेरे में हम डरते हैं। और दूसरी बात, अंधेरे में काम नहीं कर सकते हम। रात होते ही दीपक, बिजली के बल्ब जलाते हैं, तब काम करते हैं। फिर मूल्य तो प्रकाश का है। सुनना है, हमने कनेक्शन ले लिया बिजली का, मीटर बाहर लग रहा है, लाइट जला रहे हैं, काम कर रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, यानी प्रकाश किया था, बिल आ गया 2500 रुपये महीने का। और 6 घंटे बिजली कट रहा, रात को अंधेरा रहा। समझियो, कोई बिजली वाला भेज दे बिल, 6 घंटे अंधेरा करने का बिल है ये, और ये प्रकाश करने का बिल है। किस बात का भाई? अंधेरा। अंधेरा का बिल क्यों देंगे हमें? अंधेरे का बिल नहीं आता।
प्रकाश करने का बेल आता है। ये तो हो गया बिजली का। जब बिजली नहीं थी 100 साल पहले, क्या था? दीपक, घी के, सरसों के तेल के, तिल के तेल के जलाए जाते थे। क्या था? खर्चा था। कोई प्रकाश पैदा कर लो, खर्चा होगा। चाहे मोमबत्ती जलाओ, तेल का दीपक जलाओ, घी का जलाओ, चाहे लकड़ी जलाओ खेत में, जो दोनों काम करती है लकड़ी खेत में। किसान ठंडी के मौसम में लकड़ी जलाते हैं खेतों में, थोड़ा चांदना भी हो जाता है और सर्दी भी दूर होती है। खर्चा लकड़ी का है। बिना खर्चा किए, सूर्य को छोड़ के कोई भी प्रकाश ऐसा नहीं है जो खर्चीला ना हो। अब आ जाओ ज्ञान और अज्ञान पे। क्या है ज्ञान? प्रकाश। अज्ञान क्या है? अंधकार। अब शिक्षित बनाएंगे अपने बच्चों को। दाखिला स्कूल में, दाखिला फीस, मासिक फीस चालू हो गई, पुस्तक आ गई, खर्चा शुरू हो गया है। एक अनपढ़ है, जाता ही नहीं स्कूल में, कोई खर्च नहीं। एक MA BEd कर गया, लाखों रुपए खर्च हो गए उस पर मारे। शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है इस जगत का, लेकिन मुफ्त में नहीं मिला। वो भी खर्चीला था। अनपढ़ रहने में क्या खर्चा था? हो गया खर्चा, अंगूठा लगाओगा बस। पता क्या कहेगा अनपढ़? भाई जो भी लिख रखा ना, मुझे नहीं पता, तेरे पे विश्वास करके अंगूठा लगा रहा हूं। क्या हो गया? अधूरा हो, मैं पढ़ पा रहा। और सुनना है, विश्वास करेगा सामने वाले पे तो अंगूठा लगाएगा, नहीं तो पढ़ के कहेगा दूसरे को, पढ़ के सुना बेटा ये क्या लिखा है इसमें कागज में। निर्भर होगा दूसरे पे। शिक्षित क्या है? निर्भर नहीं है। जब ज्ञानी बन जाएगा ना, आत्मज्ञानी, ये भी विद्या है। ये संसार की विद्या थी। कौन सी? ये अपरा विद्या है। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में आता है, अर्जुन 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये 8, ये मेरी अपरा प्रकृति है। परा वह प्रकृति है जो चेतन संपूर्ण जगत को धारण करती है। वह चेतन सत्ता है, आत्मा की ओर इशारा है। आत्मा अविनाशी है, चेतन है। ये जिंदा है, ये मुर्दा नहीं है। अब है बाहरी भौतिक जगत की विद्या। पैसा लगा, खर्चा लगा, तब डिग्री मिली 10 की, 10वीं का, BA का, MA का प्रमाण पत्र मिला, हमें नौकरी दिलवा देगा। संसार की कमाई करवा देगा। अब है दूसरी विद्या, पराविद्या। भौतिक जगत से परे की विद्या है, अध्यात्म विद्या है। वो अध्यात्म अंदर की विद्या, वो भी वैसे नहीं मिलती। अगर घर में होती ना तो माता पिता जैसे, ले भाई 5 एकड़ जमीन मेरा है बेटा, ये मकान है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, तेरे को दे दी, दे दी। अध्यात्म विद्या नहीं है उसके पास, वो नहीं दे सकता, वो है ही नहीं। ये भेदी गुरुओं के पास मिलेगी हमारे को। अध्यात्म विद्या भेदी गुरुओं के पास मिलेगी।
गुरुकुल नाम है, गुरु का कुल। गुरुकुल में जाना पड़ेगा, दाखिला मिलेगा वहां भी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में मिलता है बाहर के स्कूलों में, वहां भी दाखिला है, वहां भी लगातार अध्ययन है, होमवर्क वहां भी है। और होमवर्क भौतिक जगत की विद्या में भी था। वहां होमवर्क क्या है? अभ्यास। होमवर्क नहीं करेगा तो पेपर में तो फिर फेल होगा। जब गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसका अभ्यास नहीं करता शिष्य, यानी होमवर्क तो करता नहीं, फिर तो कुछ का कुछ लिखेगा, है? फिर अनुमान नहीं चलती इसमें। हिस्ट्री का, इतिहास का पेपर नहीं है, 4-5 राजाओं की हिस्ट्री जीवनी लिख दे भाई, वर्दी 20 सीट, एग्जामिनर देखेगी, अरे 20 सीट तो भर रखी है, कुछ तो नंबर दे दे, कर दे पास, 35 तो दे दे, इसमें नहीं मिलने। इसमें क्या भरेगी? और कुछ है नहीं। अभ्यास तो एक ही चीज का था, आत्मा परमात्मा से मिलने का अभ्यास था, वो किया ही नहीं। इसमें नहीं राजाओं की हिस्ट्री लिख सकती, लिख दो किसे किससे कहानी किसे की, इसमें नहीं लिख सकती। दोनों विद्या बराबर चलती हैं, जगत की विद्या, बाहरी विद्या, पैसे कमवाने की विद्या, एक विद्या तो ये है। एक आध्यात्मिक विद्या, अंदर की विद्या, आत्मा की विद्या, परमात्मा की विद्या, ये हमारी अपनी है, जो मौत के बाद भी साथ चलेगी। बाहरी विद्या मौत पे यहीं छूट जाती है। शिक्षा दोनों ही है और दोनों साथ साथ कर सकते हैं हम, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं।